सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसे इमेज को देख करके ही आप पता कर लिए होंगे कि आज का जो टॉपिक होने वाली है वह कौन से टॉपिक पर होगी। तो फ्रेंड्स आप भले ही इस इमेज को देख करके गैस नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस इमेज को देख करके आप पक्का कह दिए होंगे या पक्का समझ गए होंगे कि आज जो टॉपिक होगा वो टॉपिक किसी और पे नहीं बल्कि हमारे इस दिल पे होगा। जो दिल है ना उसी दिल पे हम लोग जो मोहब्बत करते हैं ना फ्रेंड्स, वो मोहब्बत कैसे करते हैं पता है? इस दिल से। ये दिल जो है ना, आप लोग ये जानते होंगे कि जो मोहब्बत किया जाता है एक लवर्स में, जैसे एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो मोहब्बत किया जाता है ना, उस मोहब्बत में तो किसका रोल्स होता है? कौन से दिल का? तो इस दिल का रोल्स होता है। लेकिन जो रियली में मोहब्बत होती है ना, वो मोहब्बत इस दिल से नहीं बल्कि इस दिल से होती है। पता है, इस दिल से जो मोहब्बत करता है वह लवर्स होता है, लेकिन इस दिल से जो मोहब्बत करता है वह मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं पता है? वह हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारी बहन होते हैं। यदि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आप इस दिल से नहीं बल्कि इस दिल से मोहब्बत कीजिए। यदि इस दिल से मोहब्बत कीजिएगा ना तो आपको जो भी जिंदगी मिली है उसमें भी आपकी बर्बादी ही होगी। लेकिन यदि इस दिल से आपको मोहब्बत हो जाए तो इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये दिल जो है ना, ये दिल आपकी ज़िंदगी को संवार देगी। इसलिए यदि मोहब्बत ही करनी है तो इससे मोहब्बत कीजिए, इस दिल से मोहब्बत कीजिए। हम आज इसी में समझेंगे, इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इस दिल का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर के अंदर। जो हमारे शरीर के अंदर नारद मुनि ब्लड जो है ना, वो ब्लड पूरे शरीर के अंदर दौड़ते रहता है। ये तो हमको पता है कि शरीर के अंदर पूरा दौड़ते रहता है। तो दौड़ते रहता है तो ब्लड को कोई पंप तो करता होगा ना, तो उसको पंप करने का काम कोई और नहीं बल्कि यही दिल करता है, यही हार्ट करता है। इसके अलावा ये भी हम लोग समझेंगे कि थोड़ा सा भी मिस्टेक इसमें होता है, थोड़ा सा भी गलती इसमें होती है तो यही वो दिल है जिसमें दिल का दौरा भी पड़ जाता है। आप सुने होंगे कि इसको दिल का दौरा हो गया यानी उसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक बीमारी हो गई। तो वो कैसे होती है और हमारे शरीर में ये दिल कैसे फंक्शन करता है तो उसको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए यदि आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो ही हम दूसरी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स ये जो आपको दिल दिख रहा है ना, ये दिल किसका है? तो ये दिल मनुष्य का है। ये दिल का शेप किस तरह होता है? तो एक मुट्ठी की तरह, जो फिस्ट है हम लोगों का फिस्ट ना, इस मुट्ठी की तरह होता है, ना कि इस पान पत्ते की तरह। इस पान पत्ते की तरह जो शेप बनाया है आज के इस लवर ने बना करके रख दिया इस पान की तरह, बल्कि जो दिल का रियल शेप होता है वह रियल शेप किस तरह होता है? तो इस मुट्ठी की तरह। जब हम मुट्ठी बांधते हैं ना तो मुट्ठी का जो यानी फिस्ट का जो शेप होता है उसी शेप का ये दिल होता है। तो मनुष्यों का जो दिल होता है ना उसे 4 चैम्बर में डिवीजन किया जाता है। कितने? 4 चैम्बर में। आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तभी समझिए कि 4 चैम्बर में उसे डिवीजन किया जाता है। फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर। इसको समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि इसको हम अच्छा से समझा देंगे। तो भगवान क्या किए थे? जो हमारे भगवान महोदय थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मछली के चैम्बर को बनाया। जो मछली का दिल होता है हट ना, तो उसके चैम्बर को बनाया। तो उस टाइम भगवान ने क्या किया? इतना लफड़ा नहीं लिए भगवान जी जो थे, इतना लफड़ा नहीं लिए बल्कि उसने 2 चैम्बर ही बना दिए। तो जो फिश होते ना तो फिश में ओनली 2 चैम्बर ही बना दिए। पहला चैम्बर जो है उसको एट्रियम उन्होंने कह दिए, जो ऊपर का चैम्बर है, और नीचे का इसको वेंट्रिकल कहते हैं हम लोग, वेंट्रिकल। तो फिश में कितना चैम्बर बना दिए? 2 चैम्बर। मछलियों में जो होता है ना वो 2 चैम्बर होता है, ओनली 2 चैम्बर। लेकिन जो ही धीरे धीरे उन्होंने देखा, भगवान जी ने देखे कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है या प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, यानी हमारे शरीर में दोनों ब्लड है, प्योर और इम्प्योर है। तो जो प्योर ब्लड होता है ना और इम्प्योर ब्लड होता है उसका रास्ता एक ही है।
वो अलग नहीं हो पा रही है। प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का रास्ता एक ही है, वो अलग नहीं हो पा रही है। तो जो मछलियों में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो अलग होने का प्रोसेस था ना, वो हो ही नहीं पा रही थी। 2 चैम्बर ही बना था तो हो ही नहीं पा रही थी। तो ब्लड का जो प्यूरिफाई किया जाता है मछलियों में, वो कहाँ, तो गिल्स में, जो यहाँ रहता है गिल्स ना, वहीं पर प्यूरिफाई किया जाता है। लेकिन दोनों ब्लड जो है सो एक ही वेसल्स में बहती है। तो भगवान जी सोचे कि यहाँ तो 2 ही चैम्बर है, इससे तो काम नहीं चलेगा, हमको प्योर ब्लड अलग करना और इम्प्योर ब्लड अलग करना। इसलिए भगवान ने क्या किया, अब रेप्टाइल्स को जब बनाए ना, रेप्टाइल्स सरीसृप जिसको कहते हैं, तो उसमें 3 चैम्बर कर दिए। कितना चैम्बर कर दिए, तो 3 चैम्बर कर दिए। जब 3 चैम्बर कर दिए यानी ऊपर 2 चैम्बर बना दिए, 1 चैम्बर नीचे, 3 चैम्बर। अब इसमें देखिए भगवान की, इसमें देखते हैं कि दोनों ब्लड जो है अलग अलग फ्लो होता है कि नहीं। तो इसमें भी जब देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड युक्त जो ब्लड था यानी इम्प्योर जो ब्लड था, वो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड जो है सो मिल जाता था, अलग अलग वह डिफरेंस नहीं हो पाती थी। तो देखिए कि ये भी तो गड़बड़ बात है भाई, ये भी तो गड़बड़ है, इसको भी ठीक किया जाए। तब भगवान ने क्या किया, 4 चैम्बर बनाए। कितना, 4 चैम्बर। तो रेप्टाइल्स में हम लोग किसको शामिल करते हैं, जैसे कि सांप हो गया, उसको हम लोग रेप्टाइल्स में शामिल करते हैं। तो जो सांप है जो रेंग करके चलता है ना, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग रेप्टाइल्स में शामिल करते हैं। और उसका जो हार्ट होता है ना, वो 3 चैम्बर का होता है। कितना चैम्बर का, तो 3 चैम्बर का होता है। अब भगवान जी ने क्या किए कि जो चैम्बर बनाए वो 4 चैम्बर बना करके देखिए कि देखते हैं 4 चैम्बर में जो ब्लड का फ्लो होता है, वह ब्लड जो है सो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग वेसल्स में होता है कि एक ही वेसल्स में। तो भगवान ने 4 चैम्बर जो बनाए, तो उन्होंने पंछियों के और जो मैमल्स पाए जाते हैं मनुष्य, उसका हार्ट जो है ना 4 चैम्बर में बना दिए। कितने, 4 चैम्बर में। तो हम लोगों का जो हार्ट है, दिल, वो 4 चैम्बर में डिवीजन है। कितने, 4 चैम्बर में। जैसे कि हम लोगों का दिल है, मुट्ठी की तरह होता है हम लोगों का दिल, इसका जो डिवीजन किया गया है वो 4 चैम्बर में किया गया। 1 2 3 4 मनुष्यों का जो डिवीजन किया गया है हार्ट का, यही हार्ट है। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पर ड्रॉ किए ताकि आप लोग समझें किस तरह 4 चैम्बर में डिवीजन किया गया। तो यहाँ पर 4 चैम्बर में जो है मनुष्यों का हार्ट को डिवीजन कर दिया। कितने चैम्बर में, 4 चैम्बर में। अब भगवान देखते हैं कि इसमें जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड अलग अलग वेसल्स में फ्लो होता है कि एक ही वेसल्स में फ्लो होती है। तो इसमें चेक किए तो देखे कि यहाँ से मान ले पूरे शरीर है, तो पूरे शरीर से जो है सो इम्प्योर ब्लड यहाँ पर आया। कहाँ पर, यहाँ। तो जो ऊपर होता है ना, ऊपर, तो ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। जो नीचे होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ भी हम लिखे हैं जो ऊपर है उसको हम लोग एट्रियम कहते हैं और नीचे जो है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो बात रही कि हमारे शरीर में दिल है कहाँ। तो हमारा शरीर जो है ना, जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर हमेशा, ये दिल को हम लोग देखते हैं तो सामने सामने, जैसे हम आपके सामने खड़े ना, तो हमारा जो दिल है ये दोनों फेफड़ों के बीच में, यहाँ जानते हैं इस साइड फेफड़ा है और इस साइड फेफड़ा है, दोनों साइड लंग्स है, और इन दोनों लंग्स के बीच में ये दिल जो है सो छोटा सा 300 ग्राम का, कितना, तो 300 ग्राम, 300 ग्राम का ये दिल जो है सो चुपचाप एक कोने में यहाँ पर आकर के बैठल है। यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बायां लेकर के, किधर, तो थोड़ा सा बायां लेकर के हमारे दिल में, हमारे फेफड़े के बीच में यहाँ पर बैठा हुआ ये दिल। वो 300 ग्राम का है। समझ सकते हैं कि इतना छोटा है, 300 ग्राम कितना ज़्यादा वजन हो जाएगा, कितना छोटा है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा काम करता है। कहावत में कहा गया है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। कहावत में कहा गया। लेकिन ये जो है दिल बहुत छोटा है। भले इमेज में आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, इसको हम बड़ा रूप में छापे हैं, ड्रॉ किए, लेकिन ये जो है सो 300 ग्राम का है, लेकिन इतना बड़ा काम कर जाता है हमारे शरीर में, न जाने इतना बड़ा काम कोई दूसरा ऑर्गन भी करता होगा।
तो ये जो दिल है 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड जो है हमारे शरीर में फ्लो होता है। तो हमारे शरीर का जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड जो है सो वेन्स के माध्यम से, वेनस जो होता है ना, उस वेनस के माध्यम से कहाँ आता है, तो राइट ऑरिकल में। यानी ये जो है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये सामने खड़ा है, तो जो हमारा दिल जो है ना, तो दिल तो यहाँ है, तो इधर जो होगा ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। ऊपर को क्या कहते हैं, एट्रियम। जो ये दिल का डिवीजन किया गया है, तो ऊपर को हम लोग एट्रियम कहते हैं, और नीचे जो है सो वेंट्रिकल होता है। यहाँ भी हम लोग लिखे हैं ऊपर को एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल। 4 चैम्बर में जो डिवीजन किया गया, तो ऊपर का जो चैम्बर है उसको एट्रियम कहते हैं। तो ये जो है, तो ये तो राइट एट्रियम होगा। कि कैसा होगा, तो राइट एट्रियम, क्योंकि राइट साइड है ना, ये मेरा राइट हैंड है, तो राइट साइड है, तो इसको हम लोग राइट एट्रियम कहेंगे। ये जो है लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम कहेंगे। कह सकते हैं ना, कहेंगे, कह सकते, क्यों कहेंगे। ये जो है हमारा राइट वेंट्रिकल है, तो इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहेंगे। ये है लेफ्ट में, तो इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे ना। तो जो ब्लड हमारे शरीर में जो फ्लो होता है ना, तो पूरे शरीर में हम जानते हैं कि पूरे शरीर में ब्लड पाया जाता है। तो जो पूरे शरीर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी इम्प्योर ब्लड होता है, वह इम्प्योर ब्लड वेन्स के माध्यम से, वेनस के माध्यम से आता है, और ये हार्ट में चला जाता है। कहाँ, तो राइट वेंट्रिकल में। कहाँ, राइट एट्रियम में। ये राइट एट्रियम है, तो इस राइट एट्रियम में यहाँ पर ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और जब यहाँ पर आता है ना ब्लड, यहाँ पर, तो ये बोलता है ये तो इम्प्योर है, इसको तो हम रखेंगे नहीं। और ये तुरंत क्या करता है, मारता है उसको, भगाता है, भागो यहाँ से, और ये अपना चैम्बर से इसको इस चैम्बर में भेज देता है कि हम तो तुमको रख ही नहीं सकते, तुम तो पॉइजनस ब्लड है, हम तुमको रख ही नहीं सकते, तुम यहाँ से भागो। और यहाँ से इसको भगा देता है। और जब यहाँ से भगाता है तो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ, तो राइट वेंट्रिकल में जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो ये भी बोलता है कि तुम तो इम्प्योर है, तुम तो पॉइजनस है, यदि तुम रहोगे तो हो सकता है हमारे शरीर को भी तुम खराब कर दोगे, इसलिए तुम भी यहाँ से जाओ बाबा, हम तुमको नहीं रख सकते हैं। इसको भी यहाँ से क्या करता है, भगा देता है। और जब यहाँ से इसको भगा देता है, तब ये सोचता है कि अब हम कहाँ शुद्ध होने के लिए जाएं, प्योर होने के लिए कहाँ जाएं, कैसे हम प्योर हों। तो ये बेचारा ढूंढता है कि हम प्योर होने के लिए जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये बेचारा ढूंढता है कि कहीं ऐसा कोई जगह है, भगवान ऐसा कोई जगह बनाया है जहाँ पर ब्लड का प्योरीफाई किया जाता है, जहाँ पर ब्लड का प्योर किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तब इसे पता चलता है कि एक चीज़ बनाया है, वो है लंग्स। क्या है, लंग्स, जो हमारे छाती यहाँ पाया जाता है लंग्स, वहाँ पर ब्लड का प्योरीफाई किया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वहाँ पर चेंज किया जाता है। तब बेचारा यहाँ से भटकते भटकते कहाँ पर चला जाता है, तो लंग्स में चला जाता है। कहाँ पर, लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जब जाता है तो वहाँ पर ब्लड का प्यूरीफाई होता है। क्या होता है, ब्लड का प्यूरीफाई। और जब ब्लड का प्यूरीफाई हो जाता है ना, तो वहाँ से फिर क्या करता है, आर्टरी के माध्यम से इसे यहाँ पर, कहाँ पर, तो अब लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश कर जाता है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, इधर ब्लड आ जाता है। और ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजन जनित ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, प्योर ब्लड। जब यहाँ पर ये ब्लड आता है तो बोलता है, तुम तो प्योर ब्लड है, तुमको तो अच्छा से रखना पड़ेगा, तुमको तो हमारे शरीर के यूज के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, कौन, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, ये तुरंत दे देता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को, कि तुम लो इसको और पूरे शरीर में इसको दे आओ, बहुत अच्छा ब्लड है, प्योर ब्लड है, पूरे शरीर में दे आओ, हमारे शरीर में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यही ब्लड जो है ना हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो इसको पूरे शरीर में भेज देता है। यहाँ जब आता है तो यहाँ से आकर के ये कहाँ चला जाता है, तो ये कौन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये आर्टरी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ब्लड चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ 4 चैम्बर में, हम लोग इस फिगर में समझते हैं कि कैसे ब्लड जाता है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये राइट एट्रियम है। क्या है, राइट एट्रियम। हमारे शरीर से जो ब्लड जाता है ना, हमारे शरीर से वो ब्लड इसी के माध्यम से जाता है।
किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से। ये जो है सो इसको हम लोग वेना कोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना कोवा। ये सबसे मोटा वेनस होता है, सबसे मोटा जो होता है वेन्स, तो उस वेन्स का सबसे मोटा पार्ट होता है वेना कोवा। तो यहाँ से इस वेना कोवा से क्या होता है, हमारे पूरे शरीर से, जो हमारा शरीर है, मान लेते हैं कि ये हमारा शरीर है, क्या है? ये हमारा शरीर है। तो इस पूरे शरीर से इस वेना कोवा के माध्यम से ये ब्लड कहाँ पहुँच जाता है? तो ऊपर। कहाँ? ऊपर। ऊपर कहाँ? तो ये राइट एट्रियम में। कहाँ? तो राइट एट्रियम में यहाँ पहुँच जाता है। जब यहाँ ब्लड पहुँच जाती है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ ये बोलता है कि तुम तो प्योर नहीं है, प्योर तुम नहीं है, इसलिए हम रख ही नहीं सकते, तुम यहाँ से भागो, कल्टी मारो। अब यहाँ से क्या करता है, इसको भगा देता है। तो भगा जब देता है तो यहाँ पर वाल्व सेट होता है। क्या? वाल्व, VALVE, वाल्व। यहाँ पर वाल्व लगा होता है। यहाँ से ब्लड जब पंप करता है, नीचे जाता है, तो यहाँ पर वाल्व सेट होता है। ये वाल्व क्या काम करता है कि इस ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड, जो इम्प्योर ब्लड है ना, तो इस इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर तो ले आता है, लेकिन यहाँ से पुनः उसको ऊपर नहीं जाने देता है। यदि ये ब्लड ऊपर जाने चाहेगा तो ये वाल्व बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाने होता है। जैसे कि ये वाल्व इस तरह है, यहाँ से ब्लड जा रहा है तो ये खुला है, इधर से ऊपर से ब्लड जा रहा है, लेकिन जो ही ब्लड नीचे जाएगा ये वाल्व जो है सो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब नीचे वाला ब्लड यदि ऊपर जाना चाहे तो वो जा ही नहीं सकता। और यदि किसी में ये ब्लड, नीचे वाला ब्लड ऊपर चला जाए तो समझो कि वो आदमी भी ऊपर चला जाएगा, यदि ऐसा प्रॉब्लम होती है तो। इसलिए ये वाल्व जो है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। ये ट्राई कप वाल्व इसको कहा जाता है, ट्राई कप सेप वाल्व, यानी क्योंकि यह 3 वाल्व यहाँ लगा हुआ होता है, इसलिए इसको ट्राई कप सेप वाल्व कहा जाता है। लेकिन ये थोड़ा विस्तार में हो गया। तो जब ब्लड यहाँ पहुँचती है तो ये बोलता है कि तुम तो इम्प्योर है भाई, हम तुमको तो रख नहीं सकते। अभी हम लोग समझे ना, ये बोलता है कि तुम तो इम्प्योर है, हम तुमको रख नहीं सकते, तुम यहाँ से भागो, यहाँ से जहाँ जाना वहाँ जाओ, तुम पहले प्योर हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे पास आना, इसलिए तुम यहाँ से भागो। अब बेचारा ये ढूंढता है कि अब हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं। तो ये ऑर्गन ढूंढता है कि कोई ऐसा ऑर्गन होगा जहाँ पर ब्लड का प्यूरिफाई किया जाएगा। तो ये शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ से, इस रास्ते से होते हुए कहाँ चला जाता है, यहाँ पर लंग्स होता है, यहाँ पर लंग्स होता है। ये हार्ट है ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर लंग्स होता है, इस लंग्स में चला जाता है। इधर से क्या हुआ है, प्योर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड इधर से इंटर किया। जब इधर से इंटर किया तो वहाँ से क्या बोला कि हम तो रख नहीं सकते, तो उसको पंप करके नीचे भेज दिया, नीचे जाओ, तुम नीचे जाओ, और नीचे चला गया। और जब नीचे चला गया तो वहाँ बोला कि तुम तो इम्प्योर है, तुमको नहीं रख सकते, तुम यहाँ से भागो। तो वो ऑर्गन ढूंढते हुए अब ये जो है सो लंग्स के पास चला गया। कहाँ? लंग्स के पास। ऊपर में लंग्स है, ऊपर हम लंग्स को ड्रॉ नहीं किए, लेकिन ऊपर में लंग्स है, तो उस लंग्स के पास चला गया। और जब वो लंग्स के पास चला गया तो वो बेचारा बहुत सीधा संत आदमी है, वह क्या किया, उसको प्यूरिफाई कर दिया, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसे कन्वर्ट कर दिया। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गई तब उसको भेज दिया कि अब तुम जो है सो यहाँ से चले जाओ। तब यहाँ से ब्लड जो है प्यूरिफाई जब हो गई, तब प्यूरिफाई होकर के ये ब्लड यहाँ पर जैसे कि है लंग्स, तो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर चला आता है। कहाँ पर? तो पल्मोनरी वेन्स, जो आप देख रहे होंगे, ब्लड जो है ना पल्मोनरी वेन्स से जुड़ा होता है, ये लंग्स, तो इस लंग्स के माध्यम से यहाँ पर इंटर करता है। और जब इस पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से जब इसमें इंटर करता है, कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब यहाँ इंटर करता है तो इस लेफ्ट एट्रियम से ये बोलता है कि तुम तो प्योर ब्लड है, तुम्हारी तो ज़रूरत पड़ेगी हमारे शरीर में, इसलिए तुम चले जाओ नीचे। नीचे कहाँ? तो यहाँ पर वाल्व लगा रहता है और यहाँ से ब्लड को यहाँ पर भेज देता है। ये क्या है? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और ये इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ही आता है यहाँ पर जो है सो ब्लड देखता, अरे ये तो प्योर माल है, ये तो प्योर ब्लड है, इसको तो हमारे शरीर के लिए रखना चाहिए, हमारे शरीर के लिए एनर्जी के लिए इसे भेजना चाहिए। तब ये क्या करता है, यहाँ पर प्योर ब्लड को इस आरोट्रा के माध्यम से, किसके माध्यम से? इस आरोट्रा के माध्यम से इसे पूरे शरीर में भेज देता है। जाओ पूरे शरीर में तुम घूमते रहना। और पूरे शरीर में जब भेज देता है तो उस ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं, और उससे हम लोग एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं? एनर्जी। तो इस तरह जो है सो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। अब बात रही कि ये जो है सो एट्रियम और वेंट्रिकल है,
ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तो ये जो चैम्बर और ये जो चैम्बर है, तो इधर चैम्बर अलग है, इधर चैम्बर अलग है। ये जो है प्योर ब्लड है, ये है इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को कौन अलग करता है? जैसे लड़का और लड़की होता है ना, तो लड़का और लड़की को अलग करने के लिए कोई बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग करता है एक दूसरे से। तो उसी तरह इसमें भी होता है। किसमें? इसमें भी होता है कि इसको अलग करेगा और इसको अलग करेगा। तो इसको और इसको अलग करने के लिए एक सेप्टम बना होता है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है उसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम क्या करता है? इसको जो इम्प्योर ब्लड है उसको अलग करता है, जो प्योर ब्लड है उसको एक साइड करता है, यानी हार्ट को 2 भागों में डिवीजन कर देता है। कौन? तो यही सेप्टम। इसका काम खत्म हो गया। अब बात रही कि जब ब्लड फ्लो होता है, तो ब्लड जब फ्लो होगी तो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड तो फ्लो होता है, वो तो हम समझ गए कि किस तरह होता है। लेकिन कब हम सुने हैं कि ब्लड, ये जो हार्ट है वो पंप करता है। तो पंप कहाँ से करता है? ये 4 चैम्बर जो हम पढ़े देखे, 4 चैम्बर, 1 2 3 4 चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर में पंप कहाँ होता है? तो जो पंप का काम होता है ना, तो ये जो है ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। हमारे पूरे शरीर से जो ब्लड को रिसीव किया जाता है वह कौन? राइट एट्रियम करता है। तो जब रिसीव करता है क्या करता है? लेता है। ये बोलता है दो हमको, लो दो दो। तब जब लेता है यह ब्लड तो एक आवाज़ सुनाई देता है जिसको कहते हैं लब लब लब। लेता है दो दो दो, लो लो लो। ये बोलता है लो लो लो, तो ये बोलता है दो दो दो। तो लेता है लो लो लो, तो लब 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 की आवाज़ सुनाई देता है। तो ये बेचारा जब रिसीव करता है ना, तो इसके लिए तो मोटी दीवार की होना जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल दीवार भी चलेगा तो काम चलेगा। तो जब ये रिसीव कर लेता है, लेकिन ये जो है सो उतना पावरफुल नहीं है। ये जो राइट एट्रियम है ये इतना पावरफुल नहीं है। अब ये क्या करता है? इसको यहाँ पर भेज देता है, ब्लड को यहाँ पर भेज देता है। तो रिसीव करके यहाँ पर भेज दिया। अब ये क्या करेगा कि ये ब्लड जो है सो भेज देगा लंग्स के पास। यहाँ से ये जो है सो यहाँ से ब्लड को भेज देगा लंग्स के पास। और जब लंग्स के पास भेज देगा तो लंग्स से कहाँ भेज देगा? तो इस पल्मोनरी वेंस के माध्यम से पुनः जो है सो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा ना, तो ये क्या करता है? इसको पावरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर तो जैसे कि कोई तालाब है, कोई तालाब है। अब कोई तालाब में जिधर से पानी जाता है तो उधर का जो मेढ़ बना होता है वह तो कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है ना, उधर से पानी आसानी से जा सकता है। लेकिन जहाँ पानी का निकासी होगा, यानी जहाँ पर पानी जमा होता है, वहाँ जो मेढ़ बना होता है पूरा मोटा बना होता है, जो पिंड बना होता है वह पूरा मोटा बना होता है कि कहीं वो टूट ना जाए, क्योंकि पानी का तो स्टोर हो रहा है, वहाँ वाटर का स्टोर हो रहा है ना। तो उसी तरह यहाँ भी होता है, यहाँ पर आकर के ब्लड जो है स्टोर हुआ तो इसकी दीवार जो है सो मोटी होनी चाहिए। यही वजह है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी दीवार मोटी होती है। चारों चैम्बरों में सबसे मोटी किसकी दीवार होती है? तो इसी लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे मोटी दीवार होती है। और ये क्या करती है? इस ब्लड को प्रेशर मारती है। क्या प्रेशर? जोर से एकदम पूरा धक्का मारती है और प्रेशर मार करके इसको पूरे शरीर में भेज देती है। कहाँ? तो पूरे शरीर में इसको भेज देती है और यहाँ से पूरे शरीर में भेज देता है। तो जब धक्का मारती है ना तो आवाज़ करता है डब। किसका? डब। डबुक डबुक करता है ना आवाज़, जैसे कि आप तालाब में देखते हैं लब डब, तो उसी तरह आवाज़ करता है। तो हार्ट से एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ कौन है? तो लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब आवाज़ सुनाई देती है। ये समझ में आ गया कि लब डब आवाज़ कैसे सुनाई देती है? तो इस तरह जो है सो लब डब आवाज़ सुनाई देती है। हमारा जो दिल है ना, हार्ट, वो 300 ग्राम का है। लेकिन हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, एक एडल्ट के शरीर में वो 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, 5 से 5.5 लीटर ब्लड। तो इस ब्लड का जो पंप होता है, तो कभी ये सोचें कि 300 ग्राम का ये हार्ट कैसे 5 से 5.5 लीटर ब्लड को यह पंप कर देता होगा? कैसे कर देता होगा? तो वही बात है कि ये जो पंप करता है ना, एक बार में नहीं करता है। हम जानते हैं कि हमारा जो दिल है एक बार में कितना बार धड़कता है? तो एक बार में 72 बार धड़कता है। 72 बार यानी 72 बार धड़कता है। तो 72 बार 1 मिनट में जब धड़कता है तो 72 बार एक बार में यह जो है सो 72 बार यदि धड़केगा तो 5 से 5.5 लीटर जो ब्लड है ना, वो पूरे ब्लड का पंपिंग कर देता है। यह छोटा सा ब्लड है, लेकिन ये बेचारा जो है सो सबको तो ब्लड दे रहा है। ये तो दानी है, सबको ब्लड दे रहा है, लेकिन इसको भी तो ब्लड चाहिए। ये कहाँ जाए? जैसे कि
मान लेते हैं कि हम ही लोग हैं, हम हैं, आप जैसे कि पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो हम मेरे माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यदि आपको पढ़ाए तो हम भी तो कहीं पढ़ते होंगे या हम भी तो कहीं पढ़े होंगे, हमको भी तो पढ़ाई की ज़रूरत है ना। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आपको यदि पढ़ा रहे हैं तो हम ऊपरे से सब सीख के आ गए, यही सब सीखें। तो उसी तरह ये भी ब्लड होता है कि ये जो हार्ट है ना, ये हार्ट हर किसी को ब्लड तो दे रहा है, लेकिन इसे भी तो ज़रूरी है ब्लड का। तो ये क्या करता है ब्लड को, तो ये जो है सो इसमें 3 गो वेंस पाए जाते हैं, 3 गो नस पाए जाती है। कहाँ? इस वेंट्रिकल में ना, इसे हाँ इस वेंट्रिकल में 3 गो नस पाया जाता है, 3। ये क्या करता है, इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से। इसको हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं? तो कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस क्या करता है, यहाँ से अपने लिए ब्लड को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। क्या करता है? रख लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग बहुत तेल का सामान खाते हैं, बहुत तेलीय पदार्थ खाते हैं, सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनाने के लिए तेल हद से ज़्यादा दे देते हैं, चिकन मटन यदि बनाते हैं तो बहुत हद से ज़्यादा तेल देते हैं। तो जब फैट वाला चीज़ यदि हम लोग तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, ऑयली मटेरियल यदि हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है पता है? उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। और जब ये ब्लड यहाँ पर आता है ना, तो ये तो अपने लिए ब्लड को खींच करके रखता है, अपने लिए क्या करता है? ब्लड को खींच करके रखता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें जब ब्लड को लेता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाती है। किसमें? इसी में कोरोनरी साइनस जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाएगी तो ब्लड जो है सो पंप करेगा, यहाँ से ब्लड तो जाएगा यहाँ से। तो ब्लड जब प्रेशर मारता है, ये तो प्रेशर मारता है, ये जो क्या है ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो प्रेशर मारता है। तो जब प्रेशर मारता है ना, तो ये तो कोलेस्ट्रॉल यदि जम जाता है, हम मान लेते हैं कि किसी पाइप का जो गैप है इतना बड़ा है, इतना बड़ा किसी पाइप का गैप है, लेकिन इसमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम जा रहा है, तो इसका गैप जो है सो इसका हॉल जो है सो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा तो जैसे कि प्रेशर से यदि पानी जाएगा तो ये पाइप फट जाएगा ना, तो ये पाइप फट जाता है। जब ये प्रेशर मारता है ना, तो ये कोरोनरी साइनस फट जाता है। तो जब कोरोनरी साइनस फट जाता है तो उसको दिल का दौरा आता है। तो दिल का दौरा जनरली 3 बार आता है, लेकिन कभी कभी किसी को क्या होता है, फर्स्ट बार यदि दिल का दौरा आए तो वो पहले बार में ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा पावरफुल ज़्यादा होता है तो उसमें सेकेंड बार दिल का आता है फिर भी बच जाता है। कोई को होता है थर्ड बार दिल का दौरा आता है, तीसरा बार तो वह भगवान के प्यारे हो जाते हैं। तो दिल का दौरा क्यों होता है? तो जो आर्टरी होता है उस आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है सो जम जाने के कारण उसमें दिल का ब्लड जो है सो फॉलो नहीं हो पाता है। उसका जो रास्ता है उस रास्ते को संकरा कर देता है और ब्लड तो प्रेशर से जाएगा, और जब ब्लड प्रेशर से जाता है तब क्या होगा, वो पंप फट जाएगा, वो नली तो फट जाएगा, और जब नली फट जाएगा तो दिल का दौरा होता है। इस तरह दिल का दौरा होता है। दिल का दौरा पर एक हम कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक महिला जो है ना, एक महिला तो वह भगवान विष्णु का पूजा कर रही थी। तो जब भगवान विष्णु का पूजा कर रही थी तो उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान प्रकट हुए। और जब विष्णु भगवान प्रकट हुए और तब विष्णु भगवान जो है सो किसके, कृष्ण क्या अवतार है। आप कृष्ण समझ सकते हैं कि कृष्ण जो है सो गोपियों के पीछे ज़्यादा भागा करते थे, तो भगवान भी तो उसी के वंशज के हैं ना, ये जो विष्णु भगवान है उसी के वंशज के हैं। तो प्रकट हुए, अरे ये तो महिला थी, अच्छी महिला थी, तो प्रकट हुए, बोले क्या चाहती हो बताओ, हम प्रकट हुए हैं, क्या वरदान चाहिए। तो महिला बोले कि हमको वरदान दीजिए। बोले क्या? तो बोले कितना वरदान दीजिएगा? भगवान बोले 3 वरदान देंगे, और वो जो 3 वरदान देंगे उसमें भी शर्त होगा। वो महिला बोले क्या शर्त होगा बताइए तो सही। वो महिला बोली कि क्या शर्त होगा? तो भगवान बोले कि यही शर्त होगा कि जो वरदान तुमको हम देंगे उससे 10 गुना ज़्यादा वरदान तुम्हारी सास को देंगे हम। महिला बोली अरे बाप, ये तो चौपट हो गया, सास की बुराई के लिए तो उसने वरदान मांगी थी, लेकिन ये तो दिक्कत हो गया। बोला ठीक है, अच्छा शर्त मंजूर है। तो बोला मांगो, क्या मांगती हो, पहला वरदान मांगो। तो फर्स्ट वरदान सबसे पहली लड़कियां क्या मांगती है? खूबसूरत होने का। तो वो भी महिला जो है सो पहली वरदान यही मांगा, खूबसूरत होने का, कि हे भगवान मुझे खूबसूरत बना दीजिए। भगवान जो है सो खूबसूरत बना दिया उसको। तो जितना खूबसूरत वह महिला हुई उससे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत उसकी सासू माँ हो गई।
10 गुना ज़्यादा खूबसूरत कौन हो गई? सासू माँ हो गई। बोली अरे बाप, ये तो गड़बड़ हो गया, हमसे 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो गई। दूसरा वरदान मांगेगी, दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरा वरदान ये महिला सोची कि यदि धन दौलत मेरे पास रहेगा तब सब प्रॉब्लम में सॉल्व रहेगा, फिर किसी को हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये महिला बोली कि मुझे धन दौलत दे दीजिए, पूरा अपार धन दौलत दे दीजिए। भगवान तथास्तु बोल दिए, तुरंत विष्णु भगवान तथास्तु बोल दिए, इसको वरदान मिल गया। जब वरदान मिल गया तो जितना धन इसको मिला उससे 10 गुना धन किसको मिल गया ज़्यादा? तो उसकी सासू माँ को उससे 10 गुना ज़्यादा धन मिल गया। अब तीसरा वरदान जो इन्होंने मांगी बहुत ही सोच समझ करके मांगी, क्योंकि वह बायोलॉजी पढ़ी थी। पता नहीं एमबी जीनियस चैनल पर तो नहीं पढ़ी बायोलॉजी हुआ, लेकिन बायोलॉजी पढ़ी थी वह। तीसरा वरदान उन्होंने मांगी कि हे भगवान, मुझे थोड़ा सा दिल का दौरा दे दीजिए। कितना? थोड़ा सा दिल का दौरा दे दीजिए। भगवान जो है तुरंत तथास्तु कर दिए। वो तो अपने मगन में भोज थे कि मुझे तुरंत जाना है इसको वरदान दे करके, तो उन्होंने तुरंत तथास्तु दे दिए। और जो ही तथास्तु दिए तो उस महिला को थोड़ा सा दिल का दौरा हुआ, लेकिन उसकी सासू माँ को 10 गुना ज़्यादा दिल का दौरा हुआ। इससे क्या हुआ कि ये महिला बच गई, लेकिन उसकी सासू माँ जो है सो भगवान के प्यारे हो गए। क्या हो गए? भगवान के प्यारे। तो ये कहानी का मतलब यही है कि ये जो दिल का दौरा, किसी को थोड़ा सा दिल का दौरा लगता है ना तो वो इंसान बच जाता है, लेकिन यदि किसी इंसान को दिल का दौरा ज़्यादा लगता है तो वह पहली बार में ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं। जैसे ये जो झटका मारता है ना, ये आर्टरी, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, पूरा पंप करता है जोर से, ब्लड को पूरी जोर से यह पंप करता है। तो जितना जोर से यह पंप करेगा उतना प्रेशर लगेगा आर्टरी में। यहाँ आर्टरी जो जुड़ा हुआ है उतना प्रेशर, ये आर्टरी इधर से जाता है ना तो इसमें उतना प्रेशर लगेगा। लेकिन जब क्या होता है, कभी कभी उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, तो उस कोलेस्ट्रॉल से प्रेशर तो मारेगा जोर से, तो ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसका छेद तो सकरा हो गया, नेरो हो गया, उसका जो हॉल से वह नेरो हो गया। तब धीरे धीरे क्या होता है, वह फट जाता है, और जब फट जाता है तो उसे दिल का दौरा हो जाता है। तो हो सकता है कि ज़्यादा जोर से यदि झटका हो तो वह पहली बार में ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा कम हो तो वह दूसरी बार में होते हैं, लेकिन तीसरा बार में तो वह भगवान के प्यारे होते ही होते हैं। तो इस तरह दिल का दौरा पड़ता है। आप इसको समझ गए होंगे। एक पॉइंट और है कि जैसे कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड जो यहाँ से फ्लो होता है, तो कोई ऐसा तो जगह होगा जहाँ पर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड एक दूसरे से मिलता होगा। एक कोई तो जगह होगा, तो वो जगह क्या है, तो कैपिलरी एक नस पाई जाती है। जैसे कि ब्लड पूरे शरीर में फ्लो होता है ना, तो जो हार्ट से सबसे पहले कहाँ, हार्ट से कहाँ जाता है, तो इस अरोटा में जाता है, और इस अरोटा से कहाँ जाता है, तो आर्टरी में जाता है, धमनी जिसको कहते हैं हिंदी में। और उस धमनी से कहाँ जाता है, तो कैपिलरी में, जो सबसे छोटा छोटा नस है ना, पूरे शरीर में ये कैपिलरी जो पाया जाता है, तो पूरे शरीर में जाता है। यदि ये नहीं जाता तो हमारे शरीर में सूखा पड़ जाता, और जब सूखा पड़ जाता, अकाल पड़ जाता, तो कैसे हम उम्मीद करके हम जीवित रहते हैं। हो सकता है कि यदि ब्लड ही नहीं फ्लो होगा तो ये सूखा पड़ जाएगा, तो ये काम करेगा नहीं करेगा। यही वजह है कि किसी को लकवा मार देता है, जो आप लोग सुने होंगे। तो ब्लड जहाँ पर ट्रांसफर ब्लड का नहीं होता है वह ऑर्गेन काम ही नहीं करता है, और इसी तरह उसको लकवा मारता है। तो हम लोग कहते हैं कि लकवा मार गया, बल्कि वह ऑर्गेन काम ही नहीं करने लगता है। तो ब्लड तो जो जाता है प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड, तो सबसे पहले कहाँ से, हार्ट से अरोटा में, और अरोटा से आर्टरी में जाता है, और आर्टरी से कैपिलरी में जाता है, और कैपिलरी जो है वहीं से वेंस जो है ना, वेंस छोटा नस, वेंस जुड़ा रहता है। तो वहाँ पर दोनों ब्लड जाकर के मिलता है, जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर मिलता है। और वहाँ से कैपिलरी से क्या होता है, ये ब्लड जो है ना, कैपिलरी से ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह वेंस से होते हुए कहाँ पर आ जाता है, पुनः हार्ट में आता है, और फिर यहाँ से पंपिंग की प्रोसेस होती है। तो इस तरह ब्लड का जो फ्लो होता है। तो ये जो हृदय है ना, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। जो हृदय का अध्ययन जो हम लोग करते हैं स्टडी, इसको करते हैं कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है, जो हृदय संबंधित डॉक्टर होता है, उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो है सो आज का ये लेक्चर था। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसी लगी अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।